ये है गांधी बाबा का कमरा, इसमें बाबा रहते थे। आप देखिए चरखा गद्दा सब कुछ लगा हुआ, तो ये बाबा का कमरा है। गांधी बाबा यहाँ रहते थे, सारा संचालन होता था यहाँ से। तो ये देखिए महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा जी का ये निवास स्थान है। आइए ये कस्तूरबा मैडम का कमरा है। उनके रूम के अंदर मैं आ गया हूँ, आप देखिए शर्ट देखिए। गांधी जी को उठाओ यार, फिर से जरूरत है देश को। तो उठाओ, बहुत प्रॉब्लम हो गया, हम लोग फंस गए बुरी तरह से। बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिया, परिवार कुर्बान कर दिया, देश की दुर्दशा में आज सूट बूट कोट छोड़ के नंगे घूमते रहे। जो बैरिस्टर थे बैरिस्टर से इतना पैसे ही कमी नहीं। साउथ अफ्रीका में जाके जिन्होंने अपना सारा कुछ किया, साउथ अफ्रीका जो समय जाके हवाई जहाज नहीं था 1905 में, तो शिप से जाना उतना टाइम लगता था। तो वो आदमी सब कुछ छोड़ के एक देश आज़ाद कराने की क्या पड़ी थी, उनको पता नहीं क्या जुनून सवार हुआ, और करा तो दिया। लेकिन देश आज़ाद अगर हुआ है आपके नज़र में, तो वो आजाद नहीं, अगर देश आज़ाद हुआ है तो बता दीजिए। पड़ोसी की लड़ाई किसी के आपस में तो देश आज़ाद तो हुआ नहीं, देश तो बर्बाद हो रहा है। बाबा को उठाओ यार, बाबा की पूरी हिस्ट्री। 1906 में इन्होंने बताओ एडमिशन लिया था वहाँ पे जोहान्सबर्ग में, वो जो एलएलबी के अंदर। बिल्कुल। फिर उसके बाद 1927 में इनके साथ घटना हुई थी 26 में, वो जब वो इनको ट्रेन से उतारा था ना, ये जब 1900 उसमें आ रहे थे जब, उसी के बाद इन्होंने काले गोरे का जो अश्वेत आंदोलन चलाया था ना, उसी के ऊपर था। ये बाबा की संपूर्ण हिस्ट्री यहाँ पर डाला हुआ है, तो आप देखिए। और यहाँ को तो रेबा दो ना मारो थोड़ी कोई। गांधी बाबा का आश्रम, साबरमती आश्रम। तो साबरमती रिवर है, और रिवर के किनारे बाबा का आश्रम, साबरमती आश्रम। साइट मैप है आश्रम का। बन गया ये साबरमती रिवर, इसके किनारे गांधी बाबा का आश्रम। लोग आते हैं, बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं कॉलेज के, जो आपने देखा होगा। वो अपना कुछ कर रहे हैं, लिटरेचर, कोई लिख रहे हैं, कोई ड्राइंग बना रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। वो लोग भी है, स्कॉलर भी है, बाबा के ऊपर रिसर्च चल रहा है। महात्मा गांधी बाबा के बैठे हुए। अभी हम अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से बोल रहा हूँ। पूरा आश्रम घूमने के बाद
गांधी जी को करीब से जानने के बाद ये समझ में आया कि उन्होंने जो नारा दिया था स्वदेशी अपनाओ, वो कितना क्रांतिकारी नारा था। उन्होंने कहा अंग्रेज का बनाया हुआ एक भी वस्तु हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप खुद अपना धागा बनाओ, आप उससे वस्त्र बनाओ, अपने खेत से रुई लेके आओ, लकड़ी लेके आओ, चरखा बनाओ और फिर अपना वस्त्र पहनो। उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेज के बनाया हुआ नमक हम नहीं खाएंगे, नमक तो समुद्र में मिलता है, वो तो नेचुरली अवेलेबल है, फ्री में है, तो हम अंग्रेज का बनाया हुआ नमक क्यों खाएंगे। तो दांडी मार्च किया, उन्होंने नमक बनाया। तो स्वदेशी अपनाओ और मेक इन इंडिया का नारा गांधी जी ने बहुत पहले दे दिया था और यही नारा आज भी हमारे देश में चल रहा है, मेक इन इंडिया का। लेकिन वो नारा फर्जी निकला। मेक इन इंडिया का नारा फ्लॉप हो गया। विदेशों से सामान आ रहा है, खुलेआम आयात चल रहा है चीन के साथ। जो चीन अपने आबादी का फ़ायदा उठाया, उसके पास भी 144 करोड़ की आबादी है, तो उसने तो प्रोडक्शन बढ़ाया, अपने यहाँ उत्पाद बढ़ाया, फैक्ट्री लगाए, उद्योग धंधे लगाए। वहाँ के युवा नारेबाजी में और नेता के लिए काम नहीं करता है, वहाँ के युवा देश के लिए काम करता है। हमारे यहाँ के युवा क्या कर रहे हैं, नेता के लिए काम कर रहे हैं, वो पार्टी के समर्थक बने हुए हैं। लेकिन चाइना के जो युवा है अपने लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है, वो प्रोडक्शन करता है और पूरे विश्व में सप्लाई होता है। इंडिया भी चाइना का सबसे बड़ा आयातक है, बहुत इंपोर्ट करते हैं और उसके भरोसे पे है। मेक इन इंडिया के नाम पर हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन बन रहा है, लेकिन उसके सामान बाहर से आ रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ असेंबल कर रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि मेक इन इंडिया को अगर आगे बढ़ाना है, गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाना है, तो आपको खुद प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तभी हो सकता है जब आप इंडिया में उपलब्ध कराएंगे अच्छे फ़ोन। नहीं तो है तो कंपनी हर साल नया लॉन्च करता है, 2 लाख रुपए लेके चला जाता है हर बच्चे से, हर परिवार से 6-6 लाख रुपए लेके चला जाता है। जो बड़े परिवार है उसके घर से 10-10 लाख भी लेके चला जाता है। 4 फ़ोन खरीदते हैं लोग घर में, तो 8 लाख रुपए चलेगा। तो आपको ये सोचना है कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है, गांधी जी के विचारों को अपनाएं और एकजुट हो जाए। गांधी जी ने ये भी कहा था कि मानव के रूप में एकजुट हो जाओ। कोई जाति नहीं है, कोई दलित नहीं, कोई पिछड़ा नहीं है, कोई सवर्ण नहीं है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सब एक साथ भारतीय हो जाओ और भारतीय बन के काम करो, तभी इस देश का भला होगा और देश का कल्याण होगा। गांधी जी के आश्रम से यही संदेश है। गांधी जी के संदेश को आगे बढ़ाओ, मानव के रूप में आगे बढ़ो, मैं यही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, बाबा महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी अमर रहे।